अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हमारी बहुत ही स्पेशल होगी और आज की वीडियो में जो हम रेसिपी बनाने वाले हैं, आप लोग जब इसे अपनी दावत में बनाएंगे तो यकीन करें दावत में सिर्फ आप लोगों की बात होने वाली है, क्योंकि आज की रेसिपी हमारी बहुत ही मज़ेदार है। आज हम बनाने वाले हैं तंदूरी चिकन की बहुत ही बेहतरीन रेसिपी, जो कि बनाना बेहद आसान होगा। घर में बनाएंगे और आप लोगों को तंदूरी चिकन बनाने के लिए ना ही किसी किस्म के तंदूर की ज़रूरत है और ना ही ओवन की। आप लोग सिंपल ये पैन में भी बना सकते हैं। तो किस तरह बनाएंगे इतना जूसी और मज़ेदार चिकन, मैं आप लोगों को आज टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ। इसी रेसिपी को स्किप मत कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी इस रेसिपी को बनाना शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखिए, हमने यहाँ पर चिकन के मैरिनेशन के लिए 4 टेबलस्पून दही का ले लिया, जिसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया और 1 टेबलस्पून ही हमने हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दिया। तो अब इसके बाद कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर लिया जो कि हमने भुना हुआ लिया, और इसके बाद 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर डाल देंगे। मसाले भी सारे सिंपल घर के हैं, इसलिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना। और ये 1 टेबलस्पून यहाँ पर गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून ही इसमें हम रेड चिली फ्लेक्स शामिल कर देंगे। और स्पाइसेस आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से भी इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टीस्पून हमने हल्दी डाल दिया, और इसके बाद यहाँ पर मैंने तंदूरी चिकन मसाले का लिया, जो कि हम इसमें हाफ़ टेबलस्पून डाल रहे हैं। तंदूरी चिकन बना रहे हैं तो इसमें तंदूरी चिकन मसाला भी शामिल करेंगे, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा हमारी इस तंदूरी चिकन की रेसिपी में। और ये हमने यहाँ पर 1/4 टीस्पून फूड कलर इसमें शामिल कर दिया। तो अब ये डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब यहाँ पर मैरिनेशन में मैं आप लोगों को जो एक टिप बताना चाहूँगी वो ये है कि आप लोगों ने जब भी कोई भी मैरिनेटेड चिकन बनाते हैं उसमें मैरिनेशन के लिए जो दही यूज़ करते हैं उस दही में पानी नहीं होना चाहिए। जैसे भी आप लोगों को नज़र आ रहा है, देखिए हमारा अच्छा गाढ़ा दही है। किसी भी स्टेनर में दही को निकाल के रख दें ताकि उसका सारा पानी स्टेन हो जाए। उसके बाद हम बेहतरीन मैरिनेशन तैयार करते हैं तो वो चिकन पर अच्छे से लगी रहती है, बिल्कुल भी चिकन से सेपरेट नहीं होती। यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून रेड फूड कलर का ले लिया, ये हम डाल देंगे। तंदूरी चिकन का कलर थोड़ा रेड होता है, तो यहाँ पर हम इस तरह से मैरिनेशन में रेड कलर शामिल करें, जिससे बहुत बेहतरीन कलर आ जाएगा। तंदूरी चिकन का लुक बहुत ही अच्छी आएगी। अब ये साथ ही हमने 1 टीस्पून इसमें नमक डाल दिया, जो हम पहले डालना भूल गए थे। तो कोई बात नहीं, अब हम इसमें शामिल कर देते हैं, लेकिन टोटली नहीं भूल जाना कि बाद में पता चले नमक हमने इसमें डाला ही नहीं है और फिर खाने वाले कह रहे हैं कि मसालों का तो टेस्ट आ रहा है लेकिन नमक कहाँ गया इसमें। तो नमक डाल दिया। मैरिनेशन हमारी तैयार हो चुकी है माशाल्लाह से। मैरिनेशन हमने अपनी टेस्टी सी साइड पर कर दी है। ये यहाँ पर हमने चिकन के 3 पीसेस लिए हैं, जो कि मैंने थाई के लिए हैं। और थाई का जब भी हम कोई स्टीम वगैरह बनाते हैं तो थाई का जो पीस होता है वो ज़्यादा जूसी बनकर तैयार होता है। तो आप लोग भी यहाँ पर थाई का पीस ले लें। और ये 3 अदद लिए हैं। इसके बाद इस पर मैरिनेशन लगा देंगे अच्छे से। और देखिए, अब जैसे हम इस पर मैरिनेशन लगाएंगे तो आप लोगों को साफ पता चलेगा मैरिनेशन कितने अच्छे से चिकन पे अटैच हो रही है, और बिल्कुल भी यहाँ पर लूज़ हमारी जो है मैरिनेशन नहीं तैयार हुई, चिकन से बिल्कुल भी सेपरेट नहीं होगी। नहीं तो जब बाद में हम इसे पकाएंगे, अगर आप लोग दही अपनी पतली लेंगे तो उसके बाद जो मैरिनेशन है वो सारी जब हम पकाएंगे तो चिकन से अलग हो जाएगी और चिकन में वो फ्लेवर्स नहीं आएंगे जो हमें चाहिए होंगे। तो इस तरह से बाद में हमने और ये चिकन पे डीप कट्स लगा दिए और चिकन को हमने सिरका और नमक लगा के अच्छे से वॉश किया, जिसकी वजह से चिकन की सारी स्मेल ख़त्म हो चुकी है। और इसके अलावा चिकन में जो भी ब्लड वगैरह था सब रिमूव हो चुका है। अब देखिए, यहाँ पर मैरिनेशन हमने तीनों पीसीस को अच्छे से मैरिनेट कर दिया। माशाल्लाह से मैरिनेशन की खुशबू भी बहुत ही बेहतरीन आ रही है। तो इस तरह से बेहतरीन और फ्लेवरफुल तंदूरी चिकन बन जाएगा हमारा घर में, जिसमें आप लोगों को ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आसानी से बना लेंगे घर में। डीप कट्स हमने लगाए थे, उनमें अच्छे से मैरिनेशन शामिल कर दिए ताकि फ्लेवर अंदर तक जाए। अब मैरिनेट करेंगे, आप लोग चाहें तो ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं। मेरे पास टाइम कम है तो मैं इसमें एटलीस्ट 3 घंटे के लिए मैरिनेट करी हूँ, और फिर 3 घंटे के बाद अपनी बाकी की रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। माशाल्लाह 3 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। और अब हमने यहाँ पर ये देखिए एक अदद पैन ले लिया। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम ये अपना मज़ेदार और जूसी तंदूरी चिकन पैन में बनाने वाले हैं। तो ये पैन में हमने यहाँ पर 4 to 5 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर दिए। और अब ये हम अपने चिकन के पीसेस इसमें रख देंगे। तो जो ऊपर वाली साइड है उसको हम पहले नीचे रखेंगे, और ये पैन में यहाँ पर इस तरह से हम पीसेस को अच्छे से अरेंज कर देंगे। तो अगर आप लोगों के 2 पीस आ रहे हैं या 3 पीस आ सकते हैं, एक टाइम में 3 रख दें। मेरे यहाँ पर पैन में 2 आए हैं, तो मैंने इसमें 2 पीसेस इस तरह से रख दिए। और इसके बाद एक पीस को हमने साइड पे अपनी दूसरी कढ़ाई में डाल दिया। और अब आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भी एक बात ध्यान से सुन लें। अभी जैसे चिकन के पीसेस डालिए, एक तो फ्लेम आप लोगों ने मीडियम हाई रखनी है, और इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों ने बिल्कुल भी अभी इसमें चम्मच नहीं चलाना, मतलब कि बिल्कुल भी पीसेस को टर्न नहीं करेंगे।
2-3 मिनट तक ऐसे ही बड़े रहने देंगे और फिर 2-3 मिनट के बाद जब हल्का सा फ्राई हो जाएगा फिर हम इसकी साइड टर्न करेंगे। देखिए 3 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम साइड टर्न कर देंगे और देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे से यहाँ पर फ्राई हो चुका है और कलर देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है, लुक कभी से इतनी टेस्टी आ रही है। तो दूसरे पीस को भी पहले टर्न कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए माशाल्लाह देख के मुँह में पानी आ रहा है। आप लोग इसे अपनी दावत की रेसिपी में ज़रूर से, दावत के मेन्यू में इसे ज़रूर ऐड कीजिएगा। यकीन करें आपकी बहुत तारीफ़ें होने वाली है, क्योंकि खाने में ही इतना टेस्टी होगा कि जो एक बार खाना शुरू करेगा वो बस अपना हाथ नहीं रोक पाएगा, खाते रहेंगे और बाद में आपसे रेसिपी भी पूछ कर जाएंगे। अब हमने यहाँ पर पकाना है इसको कैसे, कवर लगा देंगे बस और कवर लगा के हम इसे पकाएंगे यहाँ पर तकरीबन 10 से 12 मिनट तक। 10 से 12 मिनट यहाँ पर मीडियम लो फ्लेम पर हमने पकाना है। अच्छी सी स्टीम बन जाएगी तो हमारी ये पीसेस बहुत अच्छे से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएंगे, जूसी बनकर तैयार होंगे। तो 12 मिनट के बाद रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। 12 मिनट हमें यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही बेहतरीन तंदूरी चिकन बनकर तैयार हो चुका है। जो साइड पर इसका लिड का होल था वो हमने बंद कर दिया था अपने पैन के और ये देखिए माशाल्लाह से अब बोन से भी चिकन कैसे सेपरेट हो रहा है, बहुत ही बेहतरीन तैयार हो चुका है। कोयला मैंने साइड पर जलने के लिए रखा था, तो यहाँ पर हम स्मोकी फ्लेवर के लिए मीट में कोयला रखेंगे, थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं और स्मोकी फ्लेवर देंगे। और जो तीसरा पीस हमारा वो भी तैयार हो चुका है। तो बस ये सिंपल सा काम है, अब ज़्यादा वेट हमें करने की ज़रूरत नहीं है। पीसेस हमारे तैयार हो चुके हैं, स्मोकी फ्लेवर देते हैं और फिर इसके बाद डिश आउट करके आपसे इस मज़ेदार सी रेसिपी की फाइनल लुक शेयर करते हैं। तो लीडर्स देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही बेहतरीन लजीज और जायकेदार तंदूरी चिकन बनकर तैयार हो चुका है, जो कि हमने बनाया ओवन के बगैर और तंदूर के बगैर। बहुत ही बेहतरीन लुक देखें, ऐसी लग रही है जैसे हमने ये अपना स्पेशल तंदूरी चिकन तंदूर में ही तैयार करवाया। और चिकन देखें माशाल्लाह से कितना सॉफ्ट है। यकीन करें जब इसकी पहली बाइट ली थी ना, इतने फ्लेवर्स चिकन में थे कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। और ये फ्लेवर्स किस वजह से थे, अगर आप लोग दही गाढ़े लेंगे तो जो सारी मैरिनेशन है वो चिकन पर रहेगी और फिर सारे फ्लेवर्स भी चिकन के अंदर जाएंगे। और चिकन भी देखें बिल्कुल अच्छे से साफ़ है, कहीं से इसकी ब्लड इसमें से नहीं है और उसके अलावा स्मेल भी नहीं आ रही। तो आप लोग भी इस टेस्टी सी रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।